नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे ये थर्ड फेज फोकस्ड होंगे, जिन सभी का फोकस जो रहेगा वो थर्ड फेज एग्जाम पे रहेगा। और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, जो भी एनालिसिस प्रोवाइड कराई गई हैं आपको फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की, उनके ऊपर डिपेंड होके हमने इस वीडियो को तैयार करा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, दी ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो सबसे पुराना डैम जो है भारत का वो कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी बार एग्जाम्स में ओल्डेस्ट डैम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर जो है इसके अराउंड बना हुआ है इंडिया का सबसे पुराना डैम, जो कि कौन सा डैम रहेगा तो उसका नाम आपको याद रखना है कलनई डैम, जिसको कि ग्रैंड एनिकट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना डैम कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कलनई डैम या फिर ग्रैंड एनिकट डैम। तो ये जो है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है ये भी पूछा जाता है। तो तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है भारत का सबसे पुराना डैम कलनई डैम। कौन सी रिवर पे है तो ये रहेगा कावेरी रिवर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर। तो हमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से कौन सा डे होता है जो कि 1 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ल्ड डे ऑफ पीस। तो वर्ल्ड डे ऑफ पीस जो होता है ये हर साल 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ दो क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है वर्ल्ड डे ऑफ पीस। वर्ल्ड डे ऑफ पीस जो होता है ये होता है 1 जनवरी को। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो होता है ये कब होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। 21 सितंबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड डे ऑफ पीस होता है जनवरी 1 को। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो फुल फॉर्म्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीडीएफ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, तो पीडीएफ की फुल फॉर्म रहेगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होती है ये फुल फॉर्म रहेगी पीडीएफ की। Affordable rental housing complexes are to be developed for migrants and poor under which scheme। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड होती हैं, किस चीज से रिलेटेड होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से कौन सी इनमें से स्कीम रहेगी जो उससे रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है ये रिलेटेड है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस से, जो कि डेवलप करी जाएगी माइग्रेंट्स और गरीब लोगों के लिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, उनका हेडक्वार्टर, उनकी स्टैब्लिशमेंट, उनके करंट टाइम में हेड, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो होता है ये किसके द्वारा हेड करा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो जो भी करंट टाइम में प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा हेड करा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को। तो अभी करंट टाइम में नरेंद्र मोदी हेड कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक है। तो इंडेक्सेस के ऊपर भी लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भारत की रैंक रहेगी 112, 112 रैंक है भारत की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज। तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के लिए। तो लेड सल्फेट जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा PbSO4। PbSO4 जो होता है ये केमिकल फॉर्मूला होता है लेड सल्फेट का। वी कैन फाइंड द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इन इंडिया।
तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है ये इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? तो अभी जो थर्ड फेज की जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं सब में नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कान्हा नेशनल पार्क से। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो रहेगा मध्य प्रदेश स्टेट में। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। उत्तराखंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और रहता है जो कि रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अ वॉइस फॉर फ्रीडम इज ए बुक रिटन बाय, तो बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अ वॉइस फॉर फ्रीडम जो है काफी फेमस बुक रहती है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा अ वॉइस फॉर फ्रीडम। व्हाट इज द करेंसी ऑफ कुवैत, तो कुवैत जो कंट्री है उसकी करेंसी क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिनार। दिनार जो है ये करेंसी रहेगी कुवैत कंट्री की। द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय, तो मुगल एम्पायर जो था ये किसके द्वारा फाउंड करा गया था? तो आप सबको पता ही है कि बाबर के द्वारा फाउंड करा गया था मुगल एम्पायर को। कौन सी बैटल में? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में फाउंड करा गया था बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर को। द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए कि कौन सा नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो होता है ये एक इकलौता नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे भी। मांच इज ए फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट, तो फोक डांसेस के ऊपर भी लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मांच जो होता है ये कौन सी स्टेट का फोक डांस रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहां का एक इंपॉर्टेंट फोक डांस रहता है मांच डांस। हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, तो मौर्यन डायनेस्टी के आखिरी रूलर जो थे वो कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे ये आखिरी रूलर थे, लास्ट एम्परर थे मौर्यन डायनेस्टी के। और अगर फर्स्ट रूलर की बात करी जाए तो वो रहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड करा गया था मौर्यन डायनेस्टी को। व्हाट इज द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना जो है उसकी करेंसी क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पैसो। पैसो जो है ये करेंसी रहेगी अर्जेंटीना की। व्हाट इज ऑनरोलॉजी द स्टडी ऑफ, तो किस चीज की स्टडी को ऑनरोलॉजी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्रीम्स। तो स्टडी ऑफ ड्रीम्स को कहा जाता है ऑनरोलॉजी। वेयर इज द मॉस्क अदाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितने भी टॉम्ब रहेंगे, जहांगीर टॉम्ब हो गया, हुमायूं टॉम्ब हो गया, अकबर टॉम्ब हो गया, शाहजहां टॉम्ब हो गया, ये जितने भी टॉम्ब्स रहेंगे, अदाई दिन का झोपड़ा हो गया, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनके ऊपर लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें, इन चीजों को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। इनकी ऑलरेडी सेपरेट वीडियो 2 से 3 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं जिनमें हमने ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है। तो आप उनको जरूर देखें अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी। तो अदाई दिन का झोपड़ा जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? जो कि एक मॉस्क है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अजमेर। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अजमेर में लोकेटेड है अदाई दिन का झोपड़ा। What does PNR stands for, तो PNR की फुल फॉर्म अभी तक एग्जाम में 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। तो रेलवे से रिलेटेड होती है PNR की फुल फॉर्म। तो इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो होती है ये फुल फॉर्म होती है PNR की, जो कि रेलवे के लिए यूज करी जाती है, रेलवे में यूज करा जाता है। PNR नंबर होता है टिकट पे जो कि प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What plant has the scientific name Solanum tuberosum, तो सोलोनम ट्यूबरोसम जो है ये कौन से प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पटेटो। तो पटेटो जो होता है, आलू जो होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं, विटामिन्स के साइंटिफिक नेम और जितने भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके साइंटिफिक नेम जो होते हैं ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इनको भी आप ध्यान रखें जिससे कि आपका जो क्वेश्चन आए वो आप मिस ना कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी जो है ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी। अब जितनी भी पार्टी रहती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, जितनी भी कमीशंस रहेंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। किसके द्वारा हेड करी गई थी, किसने फाउंड करा था, कौन से साल में फाउंड करी गई थी। तो ये चीजें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। बाकी एक्ट्स जो हो गए, कौन से साल में कौन सा एक्ट पास करा गया था, अमेंडमेंट्स आपको ध्यान रखनी है, आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं। इनके ऊपर एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्वराज पार्टी जो है ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपको मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में मिले हैं, तो मोतीलाल नेहरू जो है वो फाउंडर रहेंगे स्वराज पार्टी के। बाकी अगर आपको मोतीलाल नेहरू की जगह चित्तरंजन दास मिलता तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर फाउंडेशन रखी थी स्वराज पार्टी की। तो आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारी जो स्पेशल हमने प्लेलिस्ट तैयार करी है आपके आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।